हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलआरयू कैशे के बारे में। बट उससे पहले हम ये भी देखेंगे कैशे क्या होता है एंड उसे हम कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद हम सीखने वाले हैं आप एलआरयू कैशे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैशे। सो कैशे इज अ हाई स्पीड डेटा स्टोरेज। नाउ यहाँ पे हम कैशे मेमोरी को हाई स्पीड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसकी वजह से जो डेटा रिट्रीवल वाला पार्ट है, डेटा को एक्सेस करना या रीड करने वाला जो पार्ट है वो फास्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कैशे इज अ हाई स्पीड डेटा स्टोरेज। एंड डेटा स्टोरेज व्हाई? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज दैट वी यूज टू स्टोर आवर डेटा। नाउ लेट्स सी हम कैशे मेमोरी को कहाँ यूज कर सकते हैं। सो मेन जो यूज है कैशे मेमोरी का, एज वी सी कि यहाँ पे हम हाई स्पीड डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जनरली वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा जो क्लाइंट है या फिर हमारा जो यूजर है वो कुछ रिसोर्सेज को, कुछ डेटा को बार बार एक्सेस करने का ट्राई करता है। सो टू अवॉइड रीडिंग द डेटा अगेन एंड अगेन फ्रॉम आवर मेन डेटाबेस, हम ट्राई करते हैं कि उसे एक ऐसी मेमोरी लोकेशन पर सेव करके रख दे जहां से हमारा जो रीड हो उस डेटा का वो फास्ट हो पाए। सो मेन यूज क्या हुआ कैशे का? इज टू रिड्यूस लेटेंसी। बट क्योंकि ये हाई स्पीड होता है, दैट इज वाई जो कैशे है हमारा उसका कॉस्ट भी हाई होता है। दैट इज वाई आप अपना सारा डेटा कैशे में स्टोर नहीं कर सकते, राइट? अदरवाइज यू कैन से कि यार ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा जो डेटा एक्सेस या डेटा रिट्रीवल वाला फ्लो है वो अगर इतना फास्ट मुझे मिल रहा है तो मैं अपना सारा डेटा कैशे पे ही शिफ्ट क्यों नहीं कर सकता? सो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मोस्टली जो हमारा टारगेट होता है टू यूज द कैशे इज टू सेव अ सबसेट ऑफ डेटा इन कैशे मेमोरी। एंड उस सबसेट को चूज करने के लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं दैट वी कॉल्ड एज कैशिंग एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल फीफो। फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों में से आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन द सेकेंड एल्गोरिथम कैन बी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। देन द थर्ड कैन बी लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो ये सारी ऐसे काफी सारी और भी एल्गोरिथम्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि लेट से ये अगर आपका पूरा डेटा है तो इसमें से इस डेटा का सबसेट क्या होना चाहिए जिसे हम अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एलआरयू कैशे। सो बाय नेम हम थोड़ा गेस कर सकते हैं कि यार इसमें क्या हो रहा होगा। लेट्स से अगर ये आपका एक कैशे है, एज वी सेड कि आपके पास कैशे में लिमिटेड मेमोरी लोकेशंस है। सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास 5 लोकेशंस गिवन है आपके कैशे में, एंड आप ओनली ये 5 लोकेशन ही यूज कर सकते हो टू स्टोर द सबसेट ऑफ योर मेन डेटा। नाउ लेट्स से ये आपका एक मेन डेटा है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज पड़ी हुई हैं जिसमें से आप सबसेट अपने कैशे में स्टोर करने वाले हो। सो हम क्या करेंगे, इन द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वी कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज की गई है बाय द यूजर, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आपके यूजर ने बोला है कि मुझे इन्फो 1 ला के दो। तो हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन्फो 1 हमारे कैशे में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीज हम रिट्रीव करने का ट्राई कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। अगर नहीं होगी कैशे में प्रेजेंट तो हम रीड करेंगे हमारे एक्चुअल डीबी को। दिस इज योर मेन डीबी। एंड वंस यहाँ से हमने रीड किया तो हम अपने कैशे को अपडेट करके बोलेंगे कि यार मेरे यूजर ने इसको फेच करने का ट्राई किया था, दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इन माई कैशे। सो क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा कैशे एम्प्टी है, यहाँ पे हम इन्फो 1 को अपडेट कर देंगे। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे इन्फो 2 फेच करने का यूजर ने ट्राई किया, यहाँ पे हम इन्फो 2 डाल देंगे। देन इन्फो 3 4। अब यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। सो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे कौन सी हुई? इन्फो 1, राइट? क्योंकि हमारे यूजर ने सबसे रिसेंटली इन्फो 5 को यूज किया है, उससे पहले इन्फो 4 को यूज किया था। सो द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन इज इन्फो 1। सो अब नेक्स्ट टाइम अगर हमारा यूजर लेट से इन्फो 6 फेच करने का ट्राई करेगा तो हम बोलेंगे कि यार हमारी कैशे में तो अब साइज ही नहीं है, हम अपने कैशे की जितनी मेमोरी थी वो यूज कर चुके हैं। तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि यार मेरे कैशे में
वो सारी इंफॉर्मेशन रहे जो मेरे यूजर ने रिसेंटली यूज करी है। दैट मीन्स अगर मुझे किसी एक ब्लॉक को खाली करके यहाँ पे इन्फो 6 की इंफॉर्मेशन डालनी हो तो ब्लॉक कौन सा होगा, इन्फो 1 वाला। तो हम क्या करेंगे, इन्फो 1 को हटाकर इन्फो 6 यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। एंड नाउ जो हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, इन्फो 6, क्योंकि ये जस्ट अभी अभी हमारे यूजर ने यूज करा है। सो इस तरीके से हम LRU कैशे को यूज करते हैं टू फाइंड द सबसेट ऑफ आवर मेन डेटाबेस जो हम अपने कैशे में स्टोर करने वाले हैं। बेसिकली आपका यूजर जो भी इंफॉर्मेशन रिसेंटली यूज कर रहा है, यू विल ट्राई टू स्टोर इट इन योर कैशे मेमोरी। एंड जो भी आपके जो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पास्ट इंफॉर्मेशन बनती जा रही है, जो यूजर आपका यूज नहीं कर रहा है, उसे आप रिमूव करते जाओगे अपने कैशे से इफ रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अगर हमें इन्फो 6 डालना था अपने कैशे में तो ही हमने इन्फो 1 को रिमूव किया, अदरवाइज ये यहाँ पे रखा हुआ था, राइट। सो सेम थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ मेमोरी है इन योर कैशे, then only you are going to delete some nodes and insert the new one, insert the recent nodes। तो ये सेम चीज अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो यहाँ देखो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द रिसेंटली यूज्ड डेटा और रिसेंटली यूज्ड नोड्स, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज करने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ डेटा आई एम गोइंग टू से नोड। सो यहाँ पे हमें दो चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज रिसेंटली यूज्ड नोड्स कौन कौन सी है, एंड इन नोड्स में ऑब्वियसली आप कुछ डेटा स्टोर करने वाले हो जो डेटा एक्चुअल में आपके यूजर को चाहिए, ठीक है। देन सेकंड थिंग इज आपको स्टोर करनी पड़ेंगी इन नोड्स की लोकेशन, बिकॉज आपका जो कैशे है वो फास्ट एक्सेस होता है, तो आपको चाहिए O(1) में रिट्रीवल, राइट। सो आपको चाहिए यहाँ पे O(1) में डेटा एक्सेस। सो ये दो चीजें हैं। अब इनके बेसिस पर हम चेक करेंगे कि यार कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट सूटेबल है। सो देखो पहली चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं O(1) में डेटा एक्सेस करना है। सो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग हैश मैप्स। हैश मैप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पास्ट वीडियोस में। आई विल एड द लिंक इन दिस वीडियो एज वेल, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैश मैप। आप कैसे उसे O(1) में डेटा एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है एंड ऑल दी स्टफ। सो आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो। सो हैश मैप में हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर। एंड क्योंकि हमें लोकेशन चाहिए अपनी नोड्स का, तभी तो हम एक्चुअल डेटा तक जा पाएंगे। लेट्स से दिस इज योर नोड, लिंक लिस्ट का आपका एक नोड है जिसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट विल बी योर डेटा एंड द सेकेंड विल बी योर नेक्स्ट पॉइंटर। ऐसे ही होता था ना लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट की वीडियो भी हमने इस चैनल पे बना रखी है, यू कैन वॉच दैट video first to understand the insertion, deletion, update etc of linked list, and then you can continue this video. So यहाँ पे कुछ portions होते हैं linked list node के, आपका डेटा स्टोर होता है लिंक लिस्ट के अंदर एंड आपके कुछ पॉइंटर स्टोर होते हैं। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है देन देयर विल बी ओनली नेक्स्ट पॉइंटर, अगर डबली लिंक लिस्ट है तो आपका एक प्रीवियस पॉइंटर भी होगा। ओके, नाउ इन द हैश मैप आप क्या करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपको रिट्रीवल O(1) में चाहिए अपने डेटा का, तो यहाँ पे आप की के कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्टोर करने वाले हो, एड्रेस ऑफ योर नोड। एंड यहाँ पे ये की क्या होगी, ये वो की होगी जो हमारा यूजर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जो हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज डबली लिंक लिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जो अपना डिलीशन ऑपरेशन है उसे थोड़ा फास्ट करना है। अगर आपका सिंगली लिंक लिस्ट होता है तो आपको पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके उस पॉइंट तक पहुंचना होता है जहां पे आपको डिलीट ऑपरेशन एक्चुअल में अप्लाई करना है, एंड जो आपकी प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। बट इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, अगर आपको आपकी मेन नोड का एक्चुअल एड्रेस पता है तो आप उसकी प्रीवियस नोड का जो एड्रेस है वो फेच कर सकते हो इजिली यूजिंग द previous pointer. So that is why we are using doubly linked list here.